हाय गाइस, मैं उज्जुल, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। इन दिनों मालदीव, जो कि भारत का एक नेबरिंग कंट्री है, वहां पर इंडिया मिलिट्री आउट का नारा लग रहा है। इंडियन मिलिट्री मालदीव पे क्या कर रहा है और मालदीव के साथ हमारा रिश्ता क्या है, और वो लोग इंडियन मिलिट्री का विरोध क्यों कर रहा है। आइए इन सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। मालदीव भारत का एक नेबरिंग कंट्री है और वो इंडियन ओशन में स्थित है। जो हमारे यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, उससे वो काफ़ी निकट है। वहाँ पर 1192 छोटे छोटे आइलैंड है और ये कंट्री टूरिज्म के लिए फेमस है। ईयर 1965 में मालदीव को आज़ादी मिला था। अब आइए जानते हैं इंडियन मिलिट्री मालदीव पर क्या कर रहा है। सन 1978 में अब्दुल गयूम मालदीव का प्रेसिडेंट बना था, लेकिन अब्दुल गयूम को ओपोजिशन द्वारा तख्ता पलट करने का कोशिश किया जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गया जब उनका जान लेने का भी कोशिश किया गया। यहाँ पर मैं एक सिंपल बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इतना भी सरकार का विरोध मत कीजिए कि आप देशद्रोही बन जाए, जो कि देखने को मिला था मालदीव पर। सन 1988 में अब्दुल गयूम को भारत आने के लिए भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इनविटेशन दिया गया था। इस बात का खबर सबको था, तो ओपोजिशन ने फायदा उठाने को सोचा, लेकिन ओपोजिशन का यह सपना ही रह गया, क्योंकि जब अब्दुल गयूम भारत आने वाले ही थे तब अचानक राजीव गांधी ने अब्दुल गयूम को आने से मना कर दिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी उन दिनों इलेक्शन के काम पे बिजी थे। अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था अब्दुल्ला लुतुफी, जो कि मालदीव का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। लुतुफी श्रीलंका के विद्रोही संगठन प्लॉट के साथ मिलकर अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने वाले थे। जब ये न्यूज़ वायरल हुआ कि अब्दुल गयूम भारत आने वाले हैं, उस बात का फायदा उठाकर लुतुफी ने प्लॉट को मालदीव पे बुला लिया, लेकिन अब्दुल गयूम का ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब्दुल गयूम भारत नहीं आने के कारण लुतुफी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने इसका प्लान नहीं बनाया था। फिर भी लुतुफी रुका नहीं, प्लॉट को आदेश दिया कि अब्दुल गयूम को जान से मार डाले और मालदीव पर अपना कब्जा जमाए। आखिरकार लुतुफी ने प्लॉट के साथ मिलकर अब्दुल गयूम पर हमला कर ही दिया। अब्दुल गयूम ने श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर से सहायता मांगा, लेकिन मिलिट्री के संख्या कम होने के कारण उन देशों ने अब्दुल गयूम को हेल्प करने से मना कर दिया। आखिरकार अब्दुल गयूम ने भारत सरकार से सहायता मांगा और भारत सरकार ने 9 घंटे के अंदर अंदर इंडियन आर्मी को मालदीव भेज दिया। अब एंट्री होता है हमारा जाबाज भारतीय सेना का। हमारे भारतीय सेना का एम था कि पहले अब्दुल गयूम को प्रोटेक्शन देना और मालदीव को लुतुफी और प्लॉट के चंगुल से फ्री करना। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस कहा जाने लगा। भारतीय सेना का विमान मालदीव पर लैंड करते ही प्लॉट डर गया, क्योंकि प्लॉट भारतीय जवान का कारनामा जानता था। भारतीय सेना का पहला मकसद था अब्दुल गयूम को सेफ रखना, इसलिए भारतीय सेना अब्दुल गयूम को प्रोटेक्शन देने के लिए तत्पर हुआ। भारतीय सेना और प्लॉट के बीच भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारतीय सेना ने प्लॉट को तहस नहस कर दिया। अब्दुल गयूम को सुरक्षित कर दिया गया। हमले का मेन मास्टरमाइंड लुतुफी को पकड़ लिया गया। अब्दुल गयूम ने जब तक मामला ठंडा ना हो और फिर से कोई ऐसा अटैक ना करे, इसलिए मालदीव पर भारतीय सेना को रुकने के लिए कहा। इस तरह भारतीय सेना मालदीव पर रह गया। अब्दुल गयूम 30 साल तक मालदीव पर प्रेसिडेंट बन के रहा, लेकिन अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। गाइस, दिल थाम के बैठिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़ो मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इंडियन मिलिट्री को वापस भेजने का बात किया। जी हाँ, इसलिए आज मालदीव के जनता भारतीय मिलिट्री आउट का नारा लगा रहा है। लेकिन इसका परिणाम भी थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि मालदीव के जनता और प्रेसिडेंट का पल्ला
गलत आदमी से पड़ गया। ओ हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से उनका पल्ला पड़ा है। ओ माय गॉड, जो एक अभिनंदन के लिए पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। तो आप सोचिए कि भारतीय सेना वहां पर है तो उनके लिए क्या क्या करेंगे। ये न्यूज निकलते ही मोदी जी लक्षद्वीप पर घूमने गए। अरे कहना क्या चाहते सॉरी, हो? लेकिन मैं सही बात कर रहा हूँ। लक्षद्वीप पर घूमने जाना भी मोदी जी का एक बड़ा मकसद था, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वेकेशन मनाने के लिए मालदीव जाते थे का मतलब अब शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का पूरा इलाका देखने में मालदीव से लगभग सेम टू सेम है। और भारत चाहता है कि लक्षद्वीप को भी एक टूरिज्म साइट बनाया जाना चाहिए। लक्षद्वीप को मालदीव की तरह ही सभी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश किया जाएगा। जब मोदी जी लक्षद्वीप पर घूमने गए तब से ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड कर रहा है और रिजल्ट भी तुरंत देखने को मिला। अब तक 10,000 प्लस होटल बुकिंग और 5,000 फ्लाइट टिकट भारतीयों के द्वारा कैंसिल किया गया है। और एक बात, लक्षद्वीप का टिकट खरीदारी भी ज़्यादा देखने को मिला है। सिर्फ भारतीय टूरिस्ट ही नहीं, वर्ल्ड के काफ़ी टूरिस्ट मालदीव का टिकट कैंसिल करके लक्षद्वीप का टिकट खरीद रहे हैं। हालांकि कितना टिकट कैंसिल हुआ है इसका पुष्टि अब तक नहीं हुआ है। जी हाँ, ये आज का भारत है और ये है भारत का ताकत। हमारा कोई दोष नहीं था। मालदीव से बुलावा आने पर हमने भारतीय सेना वहाँ पर भेजा और उन लोगों का हेल्प किया, और आज हमको ही बाहर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे भारतीय सेना वापस आ जाएंगे, लेकिन ये भेजने का शायद तरीका नहीं है। जैसी करनी बेसी भरनी। गाना बजाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मालदीव के साथ ऐसा करना अच्छा है या बुरा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।